हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वर्गो यानी कन्या राशियों के लिए करने वाली है। ये रीडिंग होगी 1 जून से लेकर 15 जून तक रहेगी। आप लोगों के लिए करियर, फाइनेंस और लव हम मैसेज चेक करेंगे कि कैसा रहने वाला है। गाइडेंस हम भी चेक करके देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। देखिए, ये जो रीडिंग होती है जनरल होती है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रीजनेबल हो। बट अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि करियर में आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। करियर के लिए प्लीज़ गाइड करिए स्पिरिट, प्लीज़। देखते हैं करियर के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। करियर देखते हैं। करियर फॉर वर्गो 1 to 15। करियर फॉर वर्गो 1 to 15। करियर फॉर वर्गो 1 to 15। फर्स्ट मैसेज आया है स्ट्रेंथ, वर्ल्ड, जजमेंट, द सन। यस। अब बहुत देखिए, अगर आप पूछते हैं क्या है, लेट्स स्टार्ट। हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रेंथ आया है, बहुत ज़्यादा मेजर आर्का ना। मुझे लगता है रियली वर्गो लोगों के लाइफ में कुछ रियली मेजरली हो चुका है। मेजरली कुछ चेंजेस बिल्कुल आए हैं और या फिर होने वाले हैं, ऐसा मैं कुछ देख पाऊंगी। देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि वर्गो जो साइन है, तो करंट सिचुएशन में अगर मैं देखती हूँ तो काफ़ी हद तक आप लोग रियली इनर स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ यानी हो सकता है पास्ट में डर था कोई चीज़ों को लेकर, बट आप हो सकता है टैरो रीडर या फिर किससे कंसल्ट करते हो तो कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ एक ऐसा मैसेज है कि आप लोग एक पेशेंटली वेट करना, ठीक है। कि हाँ, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना, पेशेंटली वेट करना। अपने आप में करंट सिचुएशन सेल्फ कंट्रोल आया है। खुद को भी प्यार करने लगे हो कि हाँ, मेरा मुझे खुद का बहुत ख्याल रखना है, तब जाके लोगों का मैं ख्याल रखूँ। तो काफ़ी हद तक सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बात मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा मैं मैसेज है। और ये भी एक मैसेज है स्ट्रेंथ कार्ड को देख, करंट सिचुएशन में ज़्यादा रश में ना जाइए, यानी स्पीड में बस मुझे अभी का अभी करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पेशेंटली आप पेशेंट रहिए, बस ज़्यादा झगड़ा फाइट नहीं करना है। अगर मैं ये कार्ड देखती हूँ, आपको नोट डाउन करना है कि हो सकता है किसी के लिए अब्रॉड जाना, फॉरेन कंट्री ट्रिप, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ट्रिप नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं किसी के लिए कोई चीज़ को लेकर नोट करना है कि कोई चीज़ बिल्कुल एंड हुई है। और एक बिगनिंग भी कार्ड मुझे नज़र आ रही है कि कोई एंड या बिगनिंग। तो कहीं न कहीं एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता है, जो चीज़ पास्ट में हुआ था वो रिपीट हो रहा हो, ऐसा भी मैं देख पाऊँगी। तो कहीं न कहीं एक खूबसूरत सा नई शुरुआत नज़र आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ हो सकता है, फिर हो चुका है किसी के लिए। तो मुझे जो जजमेंट कार्ड में अगर मैं देखती हूँ, जजमेंट कार्ड में देखती हूँ, तो मुझे लगता है ये जो गाइडेंस करके आप लोगों के लिए आया है, तो मुझे जो लग रहा है कि आप लोग का जो फीलिंग्स है, ठीक है, इनर कॉलिंग, आपका दिल क्या कहता है उसको फॉलो करना है। क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड होता है, अ, हमें ये नहीं अपनी दिल की सुनना है, ये मैं कहूँगी काइंड ऑफ एक जो चेंज आया है उसको एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि ये एक शायद से आप लोगों में एक मेजर चेंज हुआ हो सकता है, इमोशनल के थ्रू या फिर फाइनेंस के थ्रू, कोई चीज़ रिलेशन के थ्रू। तो कहीं ना कहीं जो चेंज आया है इसको एब्सोल्यूट यानी कि आप एक्सेप्ट करिए, ये जो हुआ है वो आपकी ज़िंदगी में होना था। हर चीज़ सही हो जाएगी, ये मैसेज। तो ये गाइडेंस आपको आई है। अभी जो सिचुएशन जो करंटली जो लग रहा है, बिल्कुल आप लोग को शायद से किसी कोई चीज़ों को लेकर अपॉर्चुनिटी मिली होगी करियर वाइज में। अगर कोई ट्राई कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी या फिर मिलने वाली है 15 डेज में। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ आसपास नज़र आ रहा है कि एक काइंड ऑफ एक अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़, काइंड ऑफ एक सनराइज का एक ब्राइटनेस है और एक काइंड ऑफ फ्रेश फीलिंग, ठीक है। अगर आप कहीं फ्रेश फील करना, पैशन, जो चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ को काफ़ी हद तक अचीव करना नज़र आ रहा है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, ठीक, देखिए कमिंग है, बिल्कुल आपको ऑफर है। मुझे ऑफर नज़र आ रहा है, एक प्रैक्टिकल प्लेजर। किसी के लिए जॉब का ऑफर है, किसी के लिए नए यानी कि न्यू इनकम का ऑफर है, अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए शायद से स्टार्टअप हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑफर अब बिल्कुल है। और आप जो भी कर रहे हो प्लीज़ अपने क्रिएटिव फील्ड में फोकस करना है, क्योंकि क्रिएटिव आया है। करियर में भी अगर आप क्रिएटिव और अपने स्किल को डेवलप करते तो वो आपको हेल्प करेगा, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। बट जो भी हो रहा है वो एक्सेप्ट करना है आपको, ये मुझे करियर का फॉर लियो लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है मैसेज फॉर फाइनेंस। देखते हैं कैसा है लियो लोगों की फाइनेंस करंटली कैसी चल रही है। लियो लोगों की फाइनेंस मुझे जानना है 1 जून to 15 जून।
1 to 15 जून देखते हैं क्या मैसेज है। बार बार देखिए कार्ड एक ही शफल विश फुलफिलमेंट का आ रहा है। देखते हैं क्या है मैसेज आपके फर्स्ट 15 डेज फॉर वर्गो फाइनेंस। फर्स्ट 15 डेज वर्गो फॉर फाइनेंस, हम देखते हैं क्या मैसेज है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आया है थर्ड। ओ जजमेंट, देखो कार्ड देखो किस तरह सेम आया। रियली कुछ तो चेंजेस तो मुझे नजर आ रहा है रियली। देखिए मुझे एक बात बताना, मुझे लगता है करंट सिचुएशन में फाइनेंस की अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत पैसे को बहुत यानी कि बहुत सोच समझ के खर्चा करोगे और नहीं बताना चाहोगे कि मुझे क्या करना है, यानी किसको नहीं बता रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो सकता है आप बिल्कुल भी क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, दिल में छुपाना कि आप आगे का प्लानिंग नहीं बताना फाइनेंस। बट रियली आप लोग जो कर रहे हो अपने जो फाइनेंस को जो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी यानी ग्रो करने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो मुझे वो काफ़ी बेटर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो है लॉन्ग टर्म को देखता है। मुझे लगता है अभी आप लोग का जो एम है लॉन्ग टर्म हो गया है, ना कि शॉर्ट टर्म, यानी मेजरली शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर आपको नोट करना है तो ये बात का नोट डाउन करना है कि जब तक कि आप में इनर स्ट्रेंथ नहीं, अगर आप हर चीज़ डर डर के रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कहीं ना कहीं खुद की भी वैल्यू रखनी है, खुद को भी इम्पोर्टेंस देना है। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे तो लोग आपको दोगे, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मुझे लगता है बहुत एक कोई हेल्प मिल सकता है आप लोग को। अगर आप देखिए जैसे मैंने कहा कि खुद की जब वैल्यू अगर आप रोते रहोगे तो काइंड ऑफ ऐसा मैं कहूँगी तो कोई शायद से यानी कोई आता नहीं है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि इनर स्ट्रेंथ ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस में भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। ये जजमेंट देखिए मैंने फाइनेंस करियर में भी आया था, तो बिल्कुल आप में कोई चेंजेस एडवाइस है कि कोई चेंज हो जो रहा है या होने वाला है। इनर कॉलिंग जो है आपका, जो दिल कहता है उसी को फॉलो करना है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेयर, तो एडवाइस है कि आप लोग को प्रेयर करना है जहाँ पर जिनको बिलीव करते हो, तो फाइनेंस सही करनी जो भी है ऑन द प्लेस है, यानी कि कोई कुछ गड़बड़ नहीं है। जो हो रहा है आपके लाइफ में वो सही ट्रैक में है। आप लोग नज़दीक के देख रहे हो बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। मुझे रियली लगता है कि आप लोग हमेशा जो ओ एनालिसिस है आप लोगों का काफ़ी हद तक क्लियरिटी नज़र आ रही है मुझे आप लोगों में। विक्ट्री की तरफ जा रहे हो और काफ़ी हद तक क्लियरिटी है, कोई साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन में हो, काफ़ी हद तक क्लियर है। और नेक्स्ट जो वीक है काफ़ी हद तक फाइनेंशियली आप जो डिसीजन लोगे मुझे लगता है कि वो आप सही लोगे। रीज़न है कि इनर आपकी अगर आप पूछते किसको पूछना है तो दिल की सुनिए, वो आपको सही रास्ता बताएगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंस के लिए बात करते तो आप लोग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करोगे कि कैसा रहेगा फाइनेंस, छुपाओगे, बट एक एक हाई लेवल यानी कि एक ऐसा सोच कि अपनी वाइब्रेशन आपको बढ़ाते नजर आ रहे, ऐसा मैं कहूँगी। आप लोग जो है फाइनेंस में भी सही गलत का फैसला ले सकते हो, ऐसा डिसीजन है। ट्रुथ क्लियरिटी जो आप चाहते हो वो मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंस में भी जो भी करना आपके दिल की सुनना है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब देखते हैं लव लाइफ कैसी रहने वाली है आप लोगों की। वर्गो लव लाइफ फॉर द नेक्स्ट 15 डेज यानी 1 जून to 15 जून। लव लाइफ 1 to 15 जून। कार्ड्स लव लाइफ 1 to 15 जून कैसा रहेगा। लव लाइफ 1 to 15 जून कैसा रहने वाला है फॉर वर्गो। चलो लेट्स स्टार्ट। नाइट ऑफ सॉर्ड आया है फर्स्ट कार्ड। सोलमेट 2 ऑफ कप, ऐसा रख देती हूँ। 3 ऑफ कप, एम्परर, टर्निंग पॉइंट। रियली बहुत क्वाइट डिसेंट आया। मुझे हमेशा वर्गो का काफ़ी थोड़ा है तो हल्का सा हेवी लगता था, बट देखिए अगर मैं देखती हूँ तो डेफिनेटली किसी के लाइफ में हो सकता है करंटली लव लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हो, बहुत हर चीज़ यानी कि कट टू कट बात करना, स्पीड में बात करना, रूड रहना। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन है तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा रूड नहीं रहना है, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि ये जो कार्ड होता है बहुत ज़्यादा
एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हम जैसे देखते हैं ये कार्ड को, नाइट ऑफ जो सॉर्ड जो होता है, एक ऐसा कार्ड, ठीक है, काफ़ी हद तक अगर हम कहेंगे तो काइंड ऑफ एक हॉनेस्टी, यानी कि हॉनेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी क्लियर कट बात करना हो सकता है, रूड रहना। तो मुझे लगता है कि बदला लेना, कि नहीं इसने बुरा किया तो मैं भी करूँगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है, यानी जैसे कि हम बदले की जो भावना कहते हैं ना, तो हम वैसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा रूड नहीं रहना है, हर चीज़ को थोड़ा-सा जैसे पेशेंस रखिए, ऐसा मैं कहूँगी काफ़ी हद तक। देखिए, अगर आपको नोट डाउन करना है, तो ये नोट डाउन करना हो सकता है कि अब नेक्स्ट 2 वीक में कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, सोलमेट का कार्ड, ये हो सकता है ऑफ़िस का कलीग या फिर कॉलेज का, तो कहीं न कहीं या फिर नेबर्स। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये नोट डाउन करो कि कोई है आपको आपके बारे में सोचता है, जो आपको ऑफ़र देना चाहता है, ऐसा मैं कहूँगी। एडवाइस ये है कि हर चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, सेलिब्रेट करना है। यानी ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं, ओवर एनालाइज़िस नहीं करना है, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना है कि जो होता है अच्छा होता है, काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। तो एडवाइस है, ज़्यादा इसमें नहीं है, फ्रेंड के साथ सेलिब्रेशन का मुझे नज़र आ रहा है, यानी सेलिब्रेट करिए, अपने लव वंस के साथ कहीं पर चले जाइए, डेट पर, पार्टी, तो कहीं न कहीं मुझे ये मैसेज है। देखिए मुझे लगता है कि करंटली आप लोग जो हो, बहुत ईगो में बैठे हो, यानी हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि सामने वाला मेरी बात समझ जाए लव रिलेशनशिप पे, बट ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक्सप्रेस करना है रूड वे में, एक सही मैसेज सेंड करना है, यानी कन्फ्यूजन मैसेज नहीं, एक सही मैसेज एक्सप्रेस करना है। ज़्यादा अगर आप खुद के ही बारे में सोचोगे कि सिर्फ मैं, तो काइंड ऑफ सामने वाले को समझ नहीं पाएगा। तो सोचना भी है खुद के बारे में, बट क्लियरली बात करना है। मुझे काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन की बात बहुत लॉजिकली, प्रैक्टिकली सोच रहे हो, तो ऐसा लव में अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे तो सामने वाले कन्फ्यूज़ जाएँगे। बेटर क्लियर कम्युनिकेट करें, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून में कार्ड देखते हो, तो जो नेक्स्ट जो मुझे नज़र आ रहा है, ये चेंज का कार्ड है। तो क्लियरली अगर आपको लगता है किसी की भी लव लाइफ में कुछ सही नहीं है, तो एक चेंज है। चेंज का कार्ड एक टर्निंग पॉइंट है, ये नेक्स्ट 15 डेज से, क्योंकि ये जो कार्ड आता है व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट वाला कार्ड है, तो एक टर्निंग पॉइंट है। कोई भी वे में हो सकता है, आप कोई भी वे में देख सकते हो। टर्निंग मेजरली एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो बताता है, एक डेस्टिनी को बताता है, एक टर्निंग पॉइंट को कहीं ना कहीं मूवमेंट बताता है, ठीक है, और एक सरप्राइज को बताता है, कहीं ना कहीं किसी के लिए सरप्राइज मुझे नज़र आ रहा है। और आप लोग, मुझे लगता है अगर जैसे कि ये एक मैसेज है, आप लोग को जो लाइफ में लव भी चाहिए, बट आप लोग कहीं ना कहीं एक एक लॉन्ग डिस्टेंस का भी बताता है मुझे, तो किसी लिए शायद से लॉन्ग डिस्टेंस का मैसेज है। तो है, अगर है तो चेंज नज़र आ रहा है, यानी टर्निंग, कुछ सरप्राइज नज़र आ रहा है। अब देखते हैं फेरी से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। विश वाइजली, देखिए जो भी मांगना है सोच समझ कर मांगे, क्योंकि विश हमेशा फुलफिल होती है। जो नहीं होती है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने सही नहीं मांगा, यानी कि कन्फ्यूजन मैसेज सेंड किया, तो आंसर भी कन्फ्यूजन में ही मिलता है। तो ये है, use your wishes wisely to manifest your heart desire and take a practical way step toward making your decision come true। यानी कि विश वाइजली, यानी कि आप जो मांगते हो सही मांगना है, ये नजर आ रहा है। अब देखते हैं secret space, create an altar or visit a power place to connect with your divine। हो सकता है बहुत लोगों ने हम टेम्पल या फिर आप जिनको भी मानते हो, जहाँ पर आप विजिट करते हो रेगुलर, तो विजिट नहीं कहते हो, कहीं ना कहीं वो विजिट करना है आप लोगों को। और एक भी मैसेज है, यू आर मैजिकल पर्सन, यू कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। देखिए आप लोग में अच्छी क्वालिटी है, बट अगर आप सही मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको सही मैनिफेस्ट करना है कि आप चाहते क्या हो। और आप लोगों को विजडम में, आप में विजडम भी है कि जैसे कि लोगों को समझना, हेल्प करना, वो सब कुछ है, तो इसीलिए आप लोगों को सही मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है। ये मैसेज है फॉर वर्गो। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़ील टेरॉट। थैंक यू।